वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय पाठक सर। जैसे अब तक हमने बारी बारी से संविधान के विषयों पर टॉपिक पर चर्चा की, आई होप आपको समझ आ रहा होगा और वो आपको याद भी हो रहा होगा और आपके उसकी ऑब्जेक्टिव लगाते रहिए। आज हम संविधान के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और टॉपिक जो है संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। जैसे हमारे आर्टिकल होते हैं तो कुछ विशेष विषयों के लिए सूचियों को रखा जाता है। अब देखिए, सूचियों में हम चर्चा करेंगे कि किस सूची में क्या दिया हुआ है, क्या विशेष है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। पहला पॉइंट ये आएगा, संविधान दो तरीके से है हमारा। एक तो मूल संविधान और एक वर्तमान का संविधान। जो मूल संविधान है उसमें 8 सूचियाँ थीं, 8 अनुसूचियाँ थीं। समय और परिस्थिति के अनुसार सूचियाँ जुड़ती रहीं और वर्तमान में ये बढ़कर हो गई हमारी 12। तो क्वेश्चन दो प्रकार से आएगा। क्वेश्चन ये आएगा, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो आपका आंसर होगा 8। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो आपका आंसर होगा 12। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अब तक कितनी अनुसूचियों को जोड़ा गया है, तो आपका आंसर होगा 4। तो 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। तो इसके बाद देखेंगे कब जोड़ी गई और क्या क्या उसमें जोड़ा गया। अब देखते हैं पहली अनुसूची। तो जो पहली अनुसूची है, चाहे पहला भाग हो, पहली अनुसूची हो या पहला अनुच्छेद हो, उन सब में ये लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ। तो भारत जो है राज्यों से मिलकर तैयार हुआ है और राज्य इसके भाग हैं। तो भारत राज्यों का संघ है। ये जो पॉइंट है, ये जो किस सूची में लगा हुआ है, तुम्हारा सूची पहली। अगला पॉइंट, दूसरी जो अनुसूची है, तो दूसरी अनुसूची जो है उसमें पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। तो एक बार और देखते हैं पहली अनुसूची को। भारत राज्यों का संघ है, तो कोई राज्य बढ़ता घटता है तो उसे यहाँ पर लिखा जाता है कितने राज्य हमारे हैं। तो मूल में 14 राज्य थे, वर्तमान में हमारे 28 राज्य हो गए। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा। अगला पॉइंट, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। अब पदाधिकारी में संविधान में उल्लेखित बड़े पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, न्यायाधीश, तो इनके जो वेतन है उनका उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। अगला पॉइंट, तीसरी अनुसूची और पदाधिकारियों की शपथ। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो भूल जाते हैं कि पहले में शपथ, दूसरे में शपथ है या तीसरे में। तो याद रखिए, शपथ यानी कि हम जब जॉब करते हैं तो जॉब से पहले देखते हैं हमारा पेमेंट कितना है, वेतन कितना है। तो याद रखिए, पहले क्या आ रहा है दूसरी, बाद में आ रहा है तीसरी। पहले आएगा वेतन, फिर आएगा उनकी शपथ। तो पदाधिकारियों की जो शपथ है उसका उल्लेख है हमारा तीसरी अनुसूची। तो पहली में भारत राज्यों का संघ है, दूसरी में पदाधिकारियों की जो वेतन है और तीसरे में पदाधिकारियों की शपथ। अब देखते हैं महत्वपूर्ण चौथी जो अनुसूची है, वहाँ राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। तो राज्यसभा की सीटें हमारी जैसे यूपी में 31 और जो हमारा एमपी है वहाँ पर 11। तो ऐसे राज्यसभा की सीटों का जो बंटवारा है वो दिखता है हमको अनुसूची 4 या चौथी अनुसूची में। तो फिर देखते एक बार, पहली में क्या है भारत राज्यों का संघ, दूसरी में जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन,
तीसरे में क्या लिखा हुआ है, उनकी शपथ, और चौथे में लिखा हुआ है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। और ये चारों सिंपल हैं। अगला पॉइंट, 5वीं अनुसूची। तो अनुसूचित जाति और जनजाति जो क्षेत्र हैं वहाँ प्रशासन के बारे में जो उल्लेख होता है वो हमारा अनुसूची 5 या 5वीं। तो 5वीं अनुसूची में लिखा हुआ है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में प्रशासन। फिर अनुसूची 6वीं में जनजातीय जो विशेष राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। जैसे आप देखें ये हमारा भारत वाला भाग है पूरा, और यहाँ असम, यहाँ पर हमारा मेघालय वाला भाग, यहाँ त्रिपुरा, और यहाँ पर हमारा मिजोरम। तो ये जो राज्य हैं इन राज्यों में विशेष प्रावधान। तो 6वीं सूची में जनजाति जो विशेष राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, या तो लिखा है कौन सा राज्य नहीं है या कौन कौन से हैं। 7वीं जो अनुसूची है वहाँ 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख। जैसे हमारे पास एक तो सशक्त केंद्र और राज्य। तो 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं, एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती। तो संघ सूची में जो नियम बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची पर जो नियम बनते हैं वो राज्य सूची द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, और समवर्ती पर नियम बनाती है केंद्र और राज्य। तो संघ सूची जो है उसमें विषय कुछ काम दिए हुए हैं, उन कामों पर नियम हमेशा बनाएगी केंद्र सरकार। राज्य सूची में हमेशा नियम बनाएगी राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर नियम बनाएगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अगर समवर्ती सूची पर नियम बनाया जा रहा है, केंद्र और राज्य में मतभेद होता है, तो ऐसी स्थिति में नियम बनाने का अधिकार किसके पास होगा, केंद्र का। तो क्वेश्चन आएगा 3 प्रकार की जो सूचियां हैं उनका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आंसर होगा हमारा 7वीं अनुसूची। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में उल्लेख किसका है, भाषाओं का। तो भाषाओं का उल्लेख या 8वीं सूची का संबंध किससे, तो हमारा आंसर होगा भाषाओं से। या भाषाओं का उल्लेख किस सूची में, तो आंसर क्या होगा हमारा 8वीं अनुसूची। अब देखते हैं मूल में जो भाषाएं थी वो कितनी थी हमारी, 14। जैसे मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, 8, वर्तमान में 12। वैसे ही प्रारंभ में भाषाएं कितनी थी हमारी, 14, वर्तमान में कितनी हो गई हैं ये 22। तो समय और स्थिति के अनुसार संशोधन किए गए और भाषाओं को जोड़ा गया। तो एग्जाम में आएगा भाषाओं के लिए सूची कौन सी हमारी, 8वीं। अगला पॉइंट फिर देखते हैं। पहली सूची में लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ है, दूसरी में लिखा हुआ है पदाधिकारियों के वेतन। सिंपल सा पॉइंट है, हम पहले वेतन की बात करते हैं। तीसरे में लिखा हुआ है पदाधिकारियों की जो शपथ है। चौथे में लिखा हुआ है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। 5वीं में लिखा हुआ है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र है वहाँ प्रशासन। 8 जो 6वीं अनुसूची है वहाँ पर हमारी कुछ विशेष राज्य जनजाति वाले असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। 7वीं जो अनुसूची है वहाँ 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, संघ सूची, राज्य और समवर्ती। संघ पर नियम केंद्र, राज्य पर राज्य सरकार है, और केंद्र पर केंद्र और राज्य। मतभेद होता है तो ऐसी कंडीशन में बात मानी जाएगी केंद्र सरकार की। 8वीं सूची में उल्लेख भाषाओं का है। मूल में कितनी भाषाएं थी हमारी, 14, वर्तमान में 22। संघ सूची में पहले नियम थे 97, अब नियम हो गए हैं 100। नियम बोल सकते हैं, विषय बोल सकते हैं। तो जो संघ सूची है पहले वहाँ 97 विषय थे, अब बढ़ के हो गए हैं 100। तो केंद्र सरकार इन 100 विषय पर नियम बनाएगी।
राज्य सूची पर जो पहले विषय थे, पहले 66 थे, अब ये हो गए 61। तो एग्जाम में आएगा राज्य सूची में वर्तमान में विषय कितने हो गए 61 और मूल में कितने थे हमारे 66। समवर्ती जो सूची है वहाँ मूल में 47 विषय थे और ये बढ़कर हो गए हैं 52। तो क्वेश्चन आएगा 52 विषय किसमें, समवर्ती सूची में, 61 राज्य सूची में और 100 हमारे संघ सूची में। अब देखते हैं कौन कौन सी सूचियां कब कब जोड़ी गई और उनमें क्या क्या जोड़ा गया है। जैसे भी चर्चा की कि जो मूल सूचियां थी पहली, दूसरी, तीसरी, हमने पूरी 8 देखी। अब देखते हैं समय और स्थिति के अनुसार जो सूचियां जोड़ी हैं उनमें क्या क्या विषय रखा गया है, कब जोड़ी गई हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं नवी सूची। तो जो नवी सूची है उसके लिए हुआ था पहला संविधान संशोधन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। रेलवे एएसएम के एग्जाम में आया था कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1951। संविधान संशोधन क्या होते हैं, समय और स्थिति के अनुसार चीज़ों को जोड़ना। जैसी जैसी जरूरत महसूस होती जाती है हम चीज़ों को जोड़ते जाते हैं। तो अगला पॉइंट फिर देखिए, तो नवी सूची के लिए संशोधन कौन सा हुआ है, पहला, और कब हुआ 51। उस समय पीएम कौन थे हमारे, जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, पहले संविधान संशोधन के तहत जब नवी सूची जोड़ी गई तो पीएम कौन था, जवाहरलाल नेहरू। और जो इसमें जो विषय था वो क्या था, भूमि सुधार से संबंधित। भूमि सुधार बंदोबस्त जो था हमारा, उसमें ये विषय रखा गया और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता था, लेकिन इसका दुरुपयोग होने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में आके बोल दिया कि इसकी जांच हो सकती है। अगला पॉइंट देखिए, फिर हम देखते हैं अगला 10वीं सूची। तो जो 10वीं सूची है उसके लिए क्या हुआ, 52वां संविधान संशोधन। 52वां जो है वो हमारा हुआ 1985, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहां से तो केवल ये आता है कि कब हुआ और यहां से ये आता है कि 10वीं सूची में क्या है। तो 10वीं सूची जब जोड़ी जा रही थी, संशोधन जब हो रहा था, तो हमारे पीएम कौन थे, राजीव गांधी। और इसमें क्या जोड़ा गया है, दल बदल पर क्या लगा दी गई, रोक। क्या था, छोटी छोटी पार्टियां दल को बदलती रहती थी, सरकारें गिरती रहती थी, तो उस पर रोक लगाने के लिए क्या लाया गया, दल बदल कानून। तो फिर देखिए 10वीं सूची, 52वां संविधान संशोधन, 1985, पीएम राजीव गांधी और दल बदल पर रोक लगाने से संबंधित। अब देखते हैं 11वीं सूची। तो 11वीं सूची के लिए संशोधन कौन सा हुआ हमारा, 73वां संविधान संशोधन, 1992 और 93। कहीं कहीं आपको 92 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 93। 92 में पेश हुआ और 93 में ये पास हुआ। इस समय पीएम कौन थे हमारे, नरसिम्हा राव। तो 11वीं सूची में क्या रखा गया, पंचायती राज। तो पंचायती राज कुछ नहीं है, गांव में राजनीतिक स्तर पर व्यवस्थाएं करना। पता हो आपको कि हमारी पंचायती राज त्रिस्तरीय है। तो याद रखिए 11वीं जो अनुसूची है उसमें क्या जोड़ा गया, पंचायती राज। और पंचायतों के लिए कितने विषय रखे गए, 29 विषय। कुछ नहीं होते, कार्य, अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, सरपंच होगा। तो ऐसे जो 29 कार्य, जैसे सभाओं की बैठक कराना, गांव की सफाई कराना, मिल लगवाना, पशुओं की हाट लगवाना, स्कूल की स्थापित करना, जल निकासी करना, ये सब व्यवस्थाएं। तो याद रखिए 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन, 92-93, पीवी नरसिम्हा राव, पंचायती राज और विषय के थे हमारे 29। अब देखते हैं 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची के लिए संशोधन कौन सा हुआ हमारा, 74वां संविधान संशोधन। अब 74वां भी क्या हुआ है हमारा, 92-93। और पीएम कौन है, नरसिम्हा राव। इसका संबंध किससे, नगर निकाय। तो गांव में क्या आ गया, पंचायतें, और छोटे छोटे शहरों में क्या आ गया हमारा, नगर निकाय। और नगर निकाय को कितने विषय दिए, इनको 18। तो पहला पॉइंट समझना है, 11वीं 12वीं सिंपल है। 11वीं के लिए 73वां, 12वीं के लिए 74वां। 11वीं 92-93, 12वीं 92-93।
11वीं के समय पीएम नरसिम्हा राव, 12वीं में भी पीएम नरसिम्हा राव। 11वीं में संबंध क्या है, पंचायतों में, गांव के लिए विषय। अब गांव में पंचायती राज और शहरों में क्या गया, नगर निकाय। यहाँ विषय कितने, 29 और यहाँ विषय 18। तो ये हमारी सूचियों का पूरा ये एक कलेक्शन रखा हुआ है। तो याद रखिए कौन सा कब ये जोड़ा गया है।